सांसद को शर्म आनी चाहिए ना ऐसे झूठे वादे करने। हम तो गरीब आदमी, हम कुछ उनका को तो बिगाड़ नहीं सकते नहीं। जी हाँ दोस्तों, सालों के वादे और अब विस्फोट। क्यों राजस्व गांव की लड़ाई सड़क पर आई? क्यों लोगों ने सांसद पर वादा खिलाफी का बड़ा आरोप मढ़ दिया? क्या है मामला, बताऊंगा पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड। दगड़ियों, अपने उत्तराखंड से आई ये बड़ी खबर, हैरान कर देने वाली खबर, जिसने राजनीति से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सबको हिला कर रख दिया। ऐसा लगा मानो सालों से किए जा रहे वादों का पहाड़ आखिरकार भरभरा कर टूट गया, गिर गया और फूटा है ग्रामीणों का गुस्सा सीधे अपने सांसद साहब पर। ये सब इसलिए क्योंकि कभी विकास का भरोसा दिया, कभी सुविधाओं का वादा किया, लेकिन जब सब सिर्फ भाषणों में दिखा तो फिर गुस्सा फूटना लाजमी था। तो जनता का सब्र भी आखिरकार कब तक बने रहता। आज ग्रामीणों ने जिस तरह सांसद पर झूठे वादों का आरोप लगाया, उसने पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद, 1 ग्राम एकता जिंदाबाद, 1 ग्राम एकता जिंदाबाद, 1 ग्राम का संग्राम जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 ग्राम का संग्राम जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 ग्राम का संग्राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्व गांव की मांग थी बल, बिजली पानी की समस्या और जंगल के बीच रहने की मजबूरी है इनकी। क्या है वो सच जिसने इन गांव वालों को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया? कौन सी वो कड़वी सच्चाई जो सालों से दबाई जा रही थी? और आखिर किस वादे ने इस विस्फोट को जन्म दिया बल? पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं कॉर्बेट पार्क के धनगढ़ी गेट के पास की हैं, जहां देवी चौड़ और सुंदरखाल गांव के ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सड़क पर दिखाई देने लगा है। दोस्तों, सालों से राजस्व गांव का दर्जा और मूलभूत सुविधाओं की मांग हो रही है। ये गांव वाले कर रहे हैं। इन गांवों के लोग आखिरकार विरोध प्रदर्शन पर उतर तब आए जब इनको कुछ होता जाता नहीं दिखा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है नेताओं पर, खासकर सांसद अनिल बलूनी के खिलाफ नारे उग्र होकर लगाए गए। बार बार वादे किए, लेकिन अब तक किसी ने भी वादे को जमीन पर नहीं उतारा। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी। 1 ग्राम को 250 ग्राम घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरने को मजबूर हैं राजस्व गांव को लेकर। गांव वालों का आरोप है कि चुनाव के दौरान उन्हें लगातार आश्वासन दिया गया, उन्हें राजस्व गांव में बदला जाएगा, राजस्व गांव घोषित किया जाएगा, गांव में बिजली पानी सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सभी वादे गायब हो जाते हैं। यहां दोस्तों इतना भर नहीं है, ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पिछले कई सालों से वे इसी उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन नतीजा अब तक शून्य रहा है। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 1 ग्राम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, स्थानीय लोगों की माने तो कॉर्बेट पार्क के पास बसे इन गांवों को हमेशा नियमों और फाइलों की बड़ी उलझनों में फंसाकर छोड़ दिया जाता है। वे कहते हैं कि योजनाएं सिर्फ कागजों में बनती है साहब, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं पहुंचती। ग्रामीणों का यह भी कहना कि सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों के इलाज और पूरे गांव की जीवन शैली पर सीधा असर पड़ रहा है। पूरा मामला कैसा, चुनाव के टाइम में अनिल बलूनी जी हमारे गांव में आए थे सुंदरकाल में, तो उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इस 1 ग्राम को हम 250 ग्राम करेंगे। और मालधान के अंदर उन्होंने खुली घोषणा करी है, मैं राम की सौगंध खाता हूँ और मैं इनको इन 1 ग्राम को सबको 250 ग्राम घोषित करूंगा। हमें काफी खुशी रही, हमने वोट भी दिए, जिता भी दिया
और उनके सारे जो वादे झूठे रहे, इसके लिए पूरी जनता में रोष था। यहाँ धनगढ़ी गेट पे बैठे हैं हम अपनी मांगों को लेकर कि राष्ट्रीय ग्राम घोषित हो, बिजली पानी स्वास्थ्य सुविधा सारी सुविधा उपलब्ध हो। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे यहाँ संदेश आएगा कि हम अगले आने वाले समय पे हम उग्र आंदोलन करने के लिए पूरी बाध्य हैं। इधर अब प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप लेगा। उनका यह भी कहना कि अब वे केवल सुनने के लिए तैयार नहीं है जो चुनावी दौर में चुनावी बेला में सुनाया जाता रहा है, उन्हें कार्रवाई चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी साफ कर दिया कि उनके गांव को जल्द से जल्द राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए, जिससे उन्हें और गांव की तरह सरकारी योजनाओं की सुविधा का लाभ मिले। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गांव वालों का आरोप ये कि नेताओं ने सालों तक उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, सिर्फ सियासत उनके वोट पर होती रही और मिला कुछ नहीं। हर चुनाव में उनसे समर्थन मांगा गया और उन्होंने दिल खोलकर समर्थन किया, लेकिन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ। समस्याओं के समाधान के लिए कभी गंभीरता दिखाई नहीं गई। लोगों ने कहा कि इस बार उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। और लगातार गांव में हम लोग बैठ के संपर्क हमारा जारी है। जैसा कि अनिल बलूनी ने वादा किया था कि मैं सांसद बनूंगा, मैं यहाँ पर लाइट पानी बिजली सारी सुविधाएं करूंगा और इस वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कई बार उनके द्वारा गांव वालों के द्वारा उनको ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया है और अनदेखा किया है। और ये पूरा जितने भी वनग्राम है पूरा SC बाहुल्य क्षेत्र है और उनके साथ ये विश्वासघात किया जा रहा है और वोट बैंक के रूप में उन्हें इस्तेमाल कर रही है सरकार। और हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जितने भी वनग्राम है सब SC बाहुल्य क्षेत्र है, इन्हें राजस्व गांव घोषित किया जाए। जैसे ही उन्होंने रामपुर लेटी चोपड़ा को राजस्व गांव बनाया है, वैसे ही सुंदरखाल और अन्य हमारे जितने भी 200 वनग्राम है उत्तराखंड में उनको राजस्व गांव घोषित किया। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी, हम उग्र आंदोलन के रूप में यहाँ पर फिर दोबारा से प्रदर्शन करेंगे। लगातार हमारी मांग है, कम से कम 20-25 साल से लगातार ये मांग है, क्योंकि आधे है कि विस्थापन, हमें विस्थापन नहीं चाहिए। हम विस्थापन को इग्नोर कर हमें ये राजस्व गांव घोषित करें, जैसे रामपुर और लेटी चोपड़ा किया है उसी तरीके से इन गाँव को भी किया जाए। वैसे दोस्तों, फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, आप भी देख पा रहे होंगे। वे कहते हैं कि अब बातों का समय खत्म हो चुका है, वादों का समय खत्म हो चुका है, बहुत देख लिया। यदि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और व्यापक स्वरूप लेगा। ग्रामीणों की मांग और लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए अब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अगली कार्रवाई पर निगाहें जा टिकी हैं। क्या इन गांव वालों की सुनी जाएगी? उन तमाम गांवों को राजस्व का दर्जा मिलेगा जो अब तक कतार में खड़े हैं, ग्रामीण टकटकी लगाए बैठे हैं? ये तो भविष्य के कर्म में है, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहां इतना जरूर है कि चुनावी समय में जब चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले जनता और ग्रामीण राजस्व गांव की मांग को लेकर अपने नेताजी को याद दिला रही है। और खासकर अनिल बलूनी सांसद हैं और ज्यादातर दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन उनकी छवि साफ सुथरी है। उनके वादों और उनकी बातों पर जनता बहुत ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन गांव वालों ने अनिल बलूनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? उन्होंने कह दिया कि सांसद साहब आए, वोट लेकर चले गए, लेकिन उसके बाद झांकने तक नहीं आए। वैसे कमोवेश ये सिर्फ अनिल बलूनी के लिए नहीं है। अब उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसदों का जिक्र करेंगे तो आप खुद आकलन कर पाएंगे कि आपके सांसद साहब आपके इलाके के लिए कितने एक्टिव हैं। ढूंढे नहीं मिलते हैं। मामला ऐसा है कि हम आज से यहाँ नहीं हैं, हम हैं उस टाइम से जब चंद राजा का राज था यहाँ, तब से। और आजकल की सरकार हमको कहीं से कहीं कुछ नहीं दिखा रही है। जब इनके यहाँ ये अपनी सरकार का बचाव कर सकते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी तो दिखाना चाहिए कब से बचे हुए हैं। और वर्कर प्लान में इनके यहाँ होता था, वर्कर प्लान में हमारे यहाँ होती थी, उसका वो भी नहीं दिखा। मैंने अभी यहाँ के अफसरों को भी कहा, भाई आप लोग हमको वंचित क्यों करते हो? जब हम वोट देने का हमको अधिकार तुमने दे रखा है तो हमें कोई दिखाना भी चाहिए। ये हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से रहते हैं। हमारी मांग ये है, मेन चीज क्या होता है? लाइट, बच्चे पढ़ेंगे विकसित होंगे। दूसरी चीज क्या है? पानी। और तीसरा क्या है? शिक्षा। और ये चीजें हमको बिल्कुल नहीं। जब अनिल बलूनी जी यहाँ आए, उनने हमसे कहा भाई हमें वोट दोगे तो हमारा सुंदरखाल देवी चौर 2 बूथ हैं,
वो पूरे विधानसभा में सबसे आगे हुए और हमें वायदा कर गए तुमको बिजली देंगे। और यहाँ से दिल्ली 8,000 रुपया खर्च करके मैं खुद गया हूँ कार करके। बनोली जी ने कहा, मैंने कहा भाई बिजली का क्या है, उन्होंने कहा 20 दिन के अंदर। वो 20 दिन आज तक नहीं हुए। तो ऐसे झूठे वायदे नहीं करना चाहिए। ये सांसद हैं, सांसद को शर्म आनी चाहिए ना ऐसे झूठे वादे करने। हम तो गरीब आदमी, हम कुछ उनका कुछ तो बिगाड़ नहीं सकते नहीं। अब ऐसे में यहाँ ग्रामीणों ने राजस्व गांव को लेकर अनिल बलूनी के खिलाफ मोर्चा खोला है और सीधे सीधे मांग कर डाली है कि अगली बार वोट मांगने अगर आप आएंगे तो उससे पहले आप राजस्व गांव का दर्जा, वो वाला पर्चा हमारे हाथ में थमाएंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के इन गांवों में फूटा ये गुस्सा सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं है, विरोध नहीं लगता, बल्कि उन अनगिनत वादों का हिसाब मांग रहे हैं लोग, जो चुनावी बेला में लोग कर जाते हैं, वोट के खातिर नेताजी कर जाते हैं। सालों से कागजों में दर्द जो है, देखिए जमीन पर कभी उतर नहीं पाते हैं। सांसद पर लगाए गए झूठे वादों के आरोप अब प्रशासन और राजनीति दोनों के लिए बड़ा सवाल बनते दिख रहे हैं। क्या इस बार सरकार ग्रामीणों की आवाज सुनेगी? क्या राजस्व गांव का दर्जा और बुनियादी सुविधाओं का इंतजार आखिर खत्म होगा, या फिर यह आंदोलन भी बाकी आंदोलन की तरह ही सिर्फ एक आश्वासन में बदल कर रह जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कई लोग अपने जनप्रतिनिधियों, अपने विधायकों और अपने सांसदों को लेकर यह सवाल कर चुके हैं कि साहब काम नहीं करते, साहब सुनते नहीं, साहब वादा किया था पूरा नहीं हुआ। अब तो 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन उन सब के बीच ग्रामीणों का यह आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को और उग्र करने के मूड में ग्रामीण हैं। मसला सिर्फ राजस्व गांव का है। राजस्व गांव के अंदर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं का मिलना और सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचना सुनिश्चित है। कई बार सरकारी अमला भी ये कहता है कि ऐसे गांवों तक जो अब तक विकास से वंचित हैं, वहां तक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इस इलाके में अब तक राजस्व गांव का दर्जा जिन गांवों को नहीं मिला, वो लोग अब मुखर होकर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। अब बारी है सिस्टम की, बारी है सरकार की। क्या वह लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हैं या फिर वादों की वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? जी वादा कर गए फिर भूल गए, फिर चुनाव आया, फिर वोट के लिए वादा कर गए, फिर भूल गए। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा और भी राजस्व गांव की कतार में लोग खड़े हैं, वो भी अपने आवाज को सरकार तक पहुंचा पाए, इसलिए देख पाए। आप शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। सांसद को शर्म आनी चाहिए ना ऐसे झूठे वादे करने। हम तो गरीब आदमी, हम कुछ उनका कुछ तो बिगाड़ नहीं सकते नहीं।